हम जैसे आते हैं मिलने, कोई गिफ्ट लेके आते हैं, बुके लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं, फल लेके आते हैं। मैं कहती हूँ किसी चीज की जरूरत नहीं है, अमेज़न या किसी भी उससे किताब खरीद लीजिए। ये लेखक की ये सच्ची एक भावना होगी जो आपके घर में अगर लेखक की एक किताब होगी, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूं, ये है, अजय जी हैं, दिनेश जी हैं, तो किताबें कम खरीदी जाती हैं। यहाँ निकुंज जी के इस प्रयास के लिए साधुवाद और शुभकामनाएं कि इसी प्रकार से अपनी काव्य यात्रा में नए आयाम स्थापित करें और हिंदी कविता के साहित्य की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। और जो भैया के मुक्तक हैं, इस धन्यवाद के साथ साथ हर मुक्तक यहाँ पर पढ़ने वाला है, लेकिन वो ऑलरेडी से स्टेज से संचालन में माहिर हमारे माहिर भैया जी ने कह दिए, अभी दिनेश जी हैं और भैया तो स्वयं अभी कह ही चुके हैं। आपने देखा होगा कि मुक्तों की जो भाषा है कितनी मन को छूने वाली है, कितनी ठोकर पथ में खाई रिश्ते छाले कहती है, कितनी ठोकर पथ में खाई रिश्ते छाले कहते हैं, क्या क्या झेला है इसने ये दिल के नाले कहते हैं। संघर्षों की लंबी पीड़ा केवल अपने देख सके, दुनिया वाले तो हमको बस किस्मत वाले कहते हैं। तो बाहर लोग बैठे हैं, उन्हें क्या पता कि कितना संघर्ष हुआ होगा। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया किस्मत वाले हैं, ऐसा परिवार है, ऐसे बच्चे हैं, ऐसी पत्नी है। कुछ एक दो चार नुक्ता कह के अपना स्थान दूंगी और जो भी भैया ने लिखा कहा, मैं वाकई अभिभूत हूं। दोष कहां यदि बच्चों का मन प्रेम भाव से रोता है, दोष कहां यदि बच्चों का मन प्रेम भाव से जीता है। दौरे हाजिर में हर इंसान अपनी खातिर जीता है, उन बच्चों को ममता का एहसास भला कैसे होगा, उन बच्चों को ममता का एहसास भला कैसे होगा, जिनका कोमल बचपन आया की गोद में बीता है, जिनका कोमल बचपन आया की गोद में बीता है। और जी मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी बेटी को अक्सर भैया के पास छोड़ देती हूँ, वो इस तरीके से प्रोग्राम में शरीक होती हूँ, जो कि मैंने अब छोड़ दिया है, बहुत ज्यादा मैं नहीं जाती हूँ। तो इनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि तुम बिटिया को छोड़ करके चली जाती हो, और वाकई ये बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि मन तो वाकई मन घर पे होता है, तन कहीं बाहर होता है, तन वाकई बाहर होता है जब बच्चे घर में होते हैं। सुख सुविधा से देखिए अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं, नाम लिखकर, ये कितनी भावनाएं, कितना भाव प्रधान ये जो मुक्तक है कि सुख सुविधा से सज्जित उनके कमरे का हर कोना है। बहुत पसंद है। सुख सुविधा से सज्जित उनके कमरे का हर कोना है, परियों जैसा सुंदर बिस्तर कितना नर्म सलोना है। मैंने डांटा रत्ना तन, मैंने डांटा रत्ना तन्वी, दिन तुमको क्यों आए, आंसू भर बोली पापा मम्मी की गोदी में सोना है, पापा मम्मी की गोदी में सोना है। तो अच्छे सभी आपको फिर से बधाई। प्यार भरा हो दिल में लेकिन आंख दिखानी पड़ती है, सब झूठा मोटा होता है, बच्चे सब समझते हैं कि कितना हमें डांटा जा रहा है, कितना प्यार किया जा रहा है, लेकिन प्यार भरा हो दिल में लेकिन आंख दिखानी पड़ती है। बच्चों को गलती करने पर डांट पिलानी पड़ती है। कच्ची मिट्टी से निर्मित मूर्त का, कच्ची मिट्टी से निर्मित मूर्त का रूप सजाने को संग संग छाया की थोड़ी धूप लगानी पड़ती है, संग संग छाया की थोड़ी धूप लगानी पड़ती है। और जो एक मुक्तक मुझे बहुत पसंद आया, अंतिम मुक्तक है कि आपके शब्दों में विश्व का वंश होना, ये तो मैं सुना चुकी हूं, है ना। अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर हर दुख तकलीफ उठाती है। ईश्वर की छाया दुनिया में मां ही तो कहलाती है। ममता के रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता क्या होगा। चोट लगे जब बालक तो माँ पहले चिल्लाती है, चोट लगे जब बालक तो माँ पहले चिल्लाती है। भैया आपके जो शेर है और जो नुक्ताचीनी की मैंने बात की, वाकई आपने मतलब ही बदल के कर दिया।
एक नुक्ता चीनी लगाने से बहुत शानदार एक एक चीज पढ़ने और बोलने वाली है यहाँ पर। और अभी हमारे बड़े भाई साहब असर जी बैठे हुए हैं। तो जितना जितना हम जाएंगे रिश्तों की गहराई में, उतना उतना इनका पानी और उतरता जाएगा। तो सारी बातें इतनी सही है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सारा पसीना आ गया है, वहां आपको ठंड लग रही है लेकिन मंच पर बहुत गर्मी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए मैं अपने दो दोहे बोलकर जरूर जाना चाहूंगी कि मैं शबरी हूँ राम की, चलती रहती बेर, थकती राहें आपकी, हुई कहां पर देर। एक दोहा और कहना चाहूंगी कि कितने अचरज से भरा शबरी का यह काम, दांतों से लिखती रही बेरों पर गुलाम, दांतों से लिखती रही बेरों पर गुलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।